और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के छापे पर लालू प्रसाद यादव ने पहली बार आज तक से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रेलवे में जो भी काम किया गया वो नियमों के तहत किया गया। मेरे खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है। यही बात लालू प्रसाद यादव 5 जुलाई को भी कह रहे थे। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लालू प्रसाद यादव ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन 5 जुलाई को भी वो यही बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि सब कुछ केंद्र से निर्धारित हो रहा है, केंद्र के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। वही बात वो आज भी दोहरा रहे हैं। देखिए नेहा, लालू प्रसाद यादव ने जो मेरी ऑफ द कैमरा उन्होंने पहली प्रतिक्रिया लालू यादव ने आज तक की है और पहली बार चुप्पी उन्होंने तोड़ा इस मामले में। तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है, मेरे पास कोई फाइल नहीं आया, सब एनडीए सरकार का कड़ा धरा है। क्योंकि अब मैं रैली कर रहा हूँ, विपक्ष एकजुट है, इस वजह से हमें कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को ये समझनी चाहिए होटल टेंडर में मेरा कोई रोल नहीं है और जो भी हुआ है टेंडर के तहत हुआ था, उस समय जो भी हुआ था। नेहा, और क्या कुछ कहा उन्होंने आज जब आपसे बातचीत करी, तो क्या अपने पक्ष में वो कहते हुए नजर आए? देखिए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट में पेशी है हमारा RC 64/96 के मामले में, चारा घोटाले मामले में, और वहाँ पेशी के बाद फिर हम जब लौटेंगे अतिथि गृहशाला जहाँ वो रुके हुए हैं, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि जो मेरी बात हुई वो उन्होंने पहली बार जो अपनी प्रतिक्रिया है वो आज तक की। हाँ, और ये पहली प्रतिक्रिया है क्योंकि सुबह से ही दरअसल रेड डाली जा रही थी लेकिन क्योंकि लालू यादव पेशी में व्यस्त थे, उसके बाद जब उन्होंने बाहर वो निकले, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियमों के तहत किया गया, लेकिन उनके खिलाफ तो सबूत है सीबीआई के पास। ऐसे में अब आगे क्या वो करेंगे और क्या कुछ कहा उन्होंने? तो आपको बता दें कि सीबीआई के छापेमारी पर लालू की पहली प्रतिक्रिया आज तक पर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियमों के तहत किया गया है, नियमों की अनदेखी नहीं की गई है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सब कुछ दरअसल केंद्र उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत ये पूरा मामला है। उन्होंने कहा कि टेंडर के जरिए सब कुछ किया गया, रैली की वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। ये भी लालू प्रसाद यादव जो कोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने आज तक से कहा कि सब कुछ दरअसल पहले से प्लान किया गया था, उसी प्लानिंग के तहत अब ये रचा जा रहा है, ये उनके खिलाफ किया जा रहा है। और 5 जुलाई को ही जब मामला दर्ज हुआ था तो लालू ने इस तरह का अंदेशा जताया था जो आज देखने को मिल रहा है। सब कुछ एनडीए के इशारे पर हो रहा है, ये भी लालू प्रसाद यादव ने कहा। और सीबीआई के छापे पर लालू प्रसाद यादव ने पहली बार आज तक से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रेलवे जो भी काम किया गया आज तक पर हम आपको बता रहे हैं, लालू यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ केंद्र के इशारे पर किया जा रहा है और सीबीआई जो कुछ भी कार्रवाई कर रही है, यानी कि सुबह से जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, दरअसल केंद्र की पहले से प्लानिंग है, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। देश भर में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। दरअसल जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब टेंडर को लेकर गड़बड़ियां की गई थी, लेकिन लालू यादव ये कह रहे हैं सब कुछ नियमों के तहत किया गया है, कानून के तहत किया गया है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। टेंडर के जरिए पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, लेकिन रैली की वजह से ये परेशानी लालू यादव को उठानी पड़ रही है। सीबीआई की जो छापेमारी और रेड चल रही है 12 ठिकानों पर, वो दरअसल पहले से ही सुनियोजित साजिश थी केंद्र की, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। तो आज तक पर पहली बार बोले हैं लालू यादव इस मामले में। जब से सीबीआई की रेड सुबह से चल रही है, लालू यादव ने कहा था कि पेशी खत्म होने के बाद वो उस पर प्रतिक्रिया देंगे और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकले उसके बाद लालू यादव ने कहा कि सब कुछ दरअसल केंद्र के इशारे पर हो रहा है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल बीएनआर नाम का होटल रांची और पुरी में है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। टेंडर जारी किए गए चाणक्य होटल जो कि कोचर भाई का है। ये पूरा मामला दरअसल होटल की रेनोवेशन को लेकर है, जिसके एवज में लालू प्रसाद यादव और उनकी परिवार को जमीन का आवंटन किया गया, लेकिन ये जमीन आवंटन पहले
डिलाइट कंपनी को किया गया, जो कि सरला गुप्ता चलाती हैं। उसके बाद ये लारा प्रोजेक्ट को ये जमीन ट्रांसफर कर दी गई। लारा प्रोजेक्ट दरअसल राबड़ी देवी की कंपनी है। हम आपको बता रहे हैं दरअसल ये पूरा मामला आखिरकार है क्या और क्यों लालू यादव पर 120B और 420 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये 12 जगह हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव और पत्नी राबड़ी देवी के अलावा 2 कंपनियों के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत अन्य रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था। इस पूरे मामले में दरअसल आरोपी कौन कौन है, किन पर शिकंजा कसा गया है। आरोपी नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, क्योंकि राबड़ी देवी जिनकी कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उन्हें ये जमीन आवंटन किया गया होटल का टेंडर जारी करने के एवज में। आरोपी नंबर 3 तेजस्वी यादव, जो इस पूरे मामले में सह आरोपी हैं। सरला गुप्ता सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी है और साथ ही विजय कोचर जो कि होटल चाणक्य के डायरेक्टर हैं। ये सभी आरोपी इस पूरे मामले में लिप्त हैं। और आरोपी नंबर 6 विनय कोचर जो कि होटल चाणक्य के डायरेक्टर हैं, उन पर भी सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। पीके गोयल आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी हैं। हम आपको वो लोग दिखा रहे हैं दरअसल जो इस पूरे घोटाले में लिप्त है। आरोपी नंबर 8 लारा प्रोजेक्ट, क्योंकि दिल्ली की एक कंपनी है और राबड़ी देवी की एक कंपनी बताई जा रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ इसके तहत केस दर्ज किया गया है। तो बतौर रेल मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया था। रांची और पुरी से 2 बीएनआर होटलों के रखरखाव, निर्माण और देखभाल का जिम्मा सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि डिलाइट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, जो कि अब लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की गई।